इतनी देर से बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे से। हाथ पकड़ो, शाबाश। जिसके पास बेटे नहीं, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, हाँ शाबाश। जोर से बोलो, एक यीशु बोलो, यीशु। गुमला वालो, तुम तो भूल ही गए हो, गुम ही हो गए हो, तुम्हें काउंटिंग आती नहीं है। 2, वो ABCD बोल रहे हैं। जोर से बोलो, यीशु। 3, ये आ गया यीशु। फायर, टच 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 टच। रिलीज करता हूं सोनोइंटिंग को यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु एक एक जन को छुटकारा कर आज इसी समय आए, खाया पिलाया बाहर निकले। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, चलो चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में। माइक कर इनके मुंह पर, अबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा। चलो खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आज से गुड न्यूज आने पाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय ब्रांचें देख रही हैं और सुन रही हैं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और सारी ब्रांचों को फिर से एक बार पाम संडे मुबारक हो। और एक दूसरे को गले मिलके बधाई दो। ऐसे आज बधाई दो, आज बैठे 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 बधाई दो। बोलो पाम संडे मुबारक हो। आदमी आदमी के साथ, औरतें औरतों के साथ, बोलो बधाई दो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। गवाही के साथ आइए सब अपने अपने बीज को पकड़ें। आज आपका बीज कैसा होना चाहिए चर्च? आज आपकी गवाही कैसी होनी चाहिए चर्च? जोर से बोलो, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बड़ी गवाही चाहिए कि छोटी चाहिए? बड़ी। तो पाम संडे पर बड़ा बीज चाहिए आज। बोलो हालेलुया। चाहिए कि नहीं? छोटी गवाही चाहिए, छोटा बीज। बड़ी गवाही चाहिए, ओ पापा वो तो हम लाई नहीं। तैयारी करना है, तैयारी। तूने मेरा सिर खाया आधा घंटा हो। ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज अपने ऊपर करो, शाबाश। अपने भेंट को, अपने बीज को पकड़ो। आज पवित्र आत्मा के घर में जब आते हैं, सुनो ध्यान से। आप जब 6 दिन घर पे रहते हो, रो रो के मांगा करो परमेश्वर से। कैसे? रो रो कर। लेकिन जब आप 7वें दिन परमेश्वर के घर आते हैं, खुश हो जाया करो कि जो मैंने मांगा मिल गया है। मांगो यहाँ पर भी, लेकिन जब पादरी आ जाए ना, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको ये विश्वास दिखाना है, स्माइल करना है। एक याजक के साथ यीशु मसीह आता है। अगर आपने जिस दिन यीशु मसीह को देख लिया, उस दिन ये कहना छोड़ दोगे, पापा पापा, भीख थोड़ी मांगनी है। अरे यीशु मसीह भीख थोड़ी देने आया है। यीशु मसीह आपका हक आपको देने के लिए आया है। जो आपने दुख उठाया है सालों साल से, उसका प्रतिफल आपको देने के लिए आया है। जो आपने बीज बोए हैं, भेंट दिए, दशमांश दिए, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, आप इतनी गर्मी में भी हर साल आते हैं, धूप में भी पानी भी नहीं पीते। आप कहते हैं 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए, और संडे को पादरी पानी नहीं पिलाता। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं? देख लो आपके सामने, आपने जो बोया है, आप जो यहाँ पर परिश्रम कर रहे हो, आप जो बैठे हो, परमेश्वर आपको भीख नहीं, आपका प्रतिफल, आपका हक देगा। भिखारी वाली प्रेयर करना बंद करो। समझ रहे हो? संडे के दिन भिखारी वाली प्रेयर करना बंद करो। देना, परमेश्वर कहता है लेना, खुश होके लेना, खुश होके ले। स्माइल। आपकी स्माइल नहीं होगी, आप आशीषित नहीं होंगे। जब मैं किसी की प्रोफेसी करता हूं, देखा कि मेरे को रोते हुए, और वो आदमी औरत रो रही होती है, आपने सुना अभी? मैं कभी रोया? अगर मैं रो पड़ा तो उसकी गवाही बनेगी नहीं। शैतान कहेगा डरपोक पादरी। समझ गए मेरी बात? तो मुझे खुश, मैं अपनी स्पिरिट में खुश हूं, मैं अपनी आत्मा में खुश हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर दिखा देता है आपके साथ क्या होने वाला है। समझ रहे हैं? अब मुझे प्रभु दिखा रहा है, जो ना कामयाब हैं वो इस साल में कामयाब होंगे यीशु मसीह। क्या आप खुश हैं? क्या एक फ्लाइंग किस बनती है प्रभु को? हालेलुया। औरतों ने तो दी, आदमियों ने पता कैसे दी? एक आदमी अभी यहाँ पर ऐसे कर रहा था, 2 उंगलियों से। गुड। हाँ, उंगलियां नहीं चलेंगी, हाथ चलेंगे आज। बोला आई लव यू जीसस। ये पाम संडे आपके लिए आज। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस दिन यीशु मसीह गधे पर बैठ कर आया। किस पर बैठ कर आया? आप जब शादी में हुई आपकी, आप किस पर बैठ कर गए थे? जिसकी इस साल शादी है वो गधे पर जा सकता है? हाँ या ना? जो कुंवारी लड़कियां हैं, क्या वो चाहती है उनका पति गधे पर बैठ कर आए? हालेलुया। और हमारा दूल्हा गधे पर बैठ कर आया।
वो किस लिए बैठ कर आया? वो इसलिए कि ताकि वो अपने आप को बहुत छोटा करे, क्योंकि गधा नम्रता का प्रतीक है, इसलिए आया। घोड़ा भी लात मार सकता है, हाथी भी सूंड मार सकता है, लेकिन गधा लात नहीं मार रहा था। बोलो हालेलुया। उसको पहचान होगी थी यीशु मसीह की, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि वो सालों साल से भविष्यवाणी थी कि वो लादू के बच्चे पर बैठ कर आएगा, वो यीशु नासरी होगा। हालेलुया। पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा, मुक्तिदाता होगा। जो उसके दर्शन कर लेगा हालेलुया बोलेगा, करे करे कि उसकी गवाहियां चिल्ला पड़ेंगी आज। उसके बंद पड़े बिजनेस चिल्लाएंगे आज। करा उसकी गवर्नमेंट जो छिपी हुई चिल्लाएगी आज। करा उसकी चंगाई चिल्लाएगी आज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हेलो चुप ना करना इनको, नहीं तो पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे आज। एक ने कहा चुप कर, प्रॉफिट विजेंदर के वहां नहीं जाना। औरत को रोका आदमी ने, बोलते कह रहे कि वो सारा दिन हंसाता ही रहता है। उसने कहा, कह रहे कि अगर तू चुप करेगा, कह रहे मेरी फोटो, कह रहे प्रॉफिट विजेंदर की फोटो हंसा देगी आज। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपको जब कोई रोकता है, नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर आनंद करने वालों के साथ जाना चाहता है। कह रहा दुख में थे, जब यीशु मसीह के दर्शन होंगे तो दुख काहे का? आप जब स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो परमेश्वर ने आपके साथ भलाई की है या नहीं की है। सिर्फ वहां पर परमेश्वर के दर्शन करने के आपके अंदर एक मनसा होगी कि परमेश्वर मुझे मिले और मैं आशीषित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग पाम संडे के दिन बीज बो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जो ब्रांचों में बैठे हैं, आज मैं कह रहा हूं आपका बीज चिल्लाएगा गवाही बनकर, बीज चिल्लाएगा गवाही बनकर। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जिन लोगों ने आज बीज भेंट अपने हाथों में पकड़ी है, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर इनका बीज चढ़ाया हुआ बीज, तेरे चरणों में लाया बीज, तेरे चर्च में, तेरे कामों में, सेवकाई में दिया हुआ बीज, परमेश्वर ये किसी इंसान को नहीं तुझे दे रहे हैं। परमेश्वर इनके बीज की ओर मुंह कर और इन्हें शांति दे आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बीज को ग्रहण कर, इनके भेंट को ग्रहण कर परमेश्वर, और सच में इस साल में ये इतना कमाए। पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर इनके गल्ले भर जाए, इनके बैंक बैलेंस भर जाए, इनके दाख रस, इनके घर में पवित्र आत्मा जी नई आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में नई ब्लेसिंग शुरू हो जाए। जैसे पवित्र आत्मा तूने उस खड़े को भर दिया दाखरस से, मेरे पिता परमेश्वर जहां इनको खालीपन लगता है आज वहां भर देने यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज की घटी आज भर दे परमेश्वर, जिस चीज की कमी है इनके लाइफ में आज भर दे परमेश्वर, आज भर दे वो प्रोफेटिक वर्ड्स इनके मुंह में, आज भर दे परमेश्वर इनके अंदर वो दर्शन, आज भर दे वो वचन इनके माइंड में जिससे तू इनका उद्धार करना चाहता है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा आज से नुकसान कराने वाली आत्मा बाहर जाएं, आपको छोड़े और बाहर जाएं। इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए, स्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा खुलने पाए, हर एक आशीष डबल होने पाए, पवित्र आत्मा बंधन टूटने पाए, पवित्र आत्मा आजाद करें आज, गवर्नमेंट जॉब के साथ आने पाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। ये साल इनके नए बिजनेस खुले, ये ईस्टर इनके लिए परमेश्वर आशीषों का ईस्टर हो यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं जिनकी PR अप्लाई हुई है, उनको खुशखबरी मिले इस हफ्ते में। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की है, फॉर्म भरा है, आपकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। दो लोगों से हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर की लाइफ में कुछ नया होगा। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज परमेश्वर आपको वो देने के लिए जा रहा है जो आपको कभी नहीं मिला। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर उसे विश्वास दिलाओ कि आज तेरे साथ वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ। कुछ नया होने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ नया होने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ कुछ नया होने के लिए जा रहा है। आपके साथ जो आपने नहीं भी मांगा वो मिलेगा भी, लेकिन जो पाप के लिए नहीं होगा, जो सच्चाई के लिए होगा। सुन रहे हैं? परमेश्वर वो देता है उस व्यक्ति को जो वो मांगता है।
याद रखना, परमेश्वर वो दे रहा आज रात आपको जो आपने नहीं भी मांगा वो भी देगा। आइए आंख बंद करें और परमेश्वर से मांगे आज। कुछ भी कहो परमेश्वर को, बस कहो आज, मांगो आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ऑनलाइन वाले मांग रहे हैं परमेश्वर, जो तुझसे मांग रहे हैं, मैं इनकी ओर हाथ कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो समय ब्रांचों में बैठकर मांग रहे हैं, मांगो आज, मांगो, आपका मांगने का दिन है आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबसना योबरी। एंजल जाएं आज, इनके पास जाएं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर तुझे ढूंढ रहे हैं, जो तेरे नाम के प्यासे हैं। पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज दे, फेवर कर, फेवर कर, फेवर कर, फेवर कर। मांगो 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 मांगो, ये मांगने का टाइम है। ऑनलाइन ब्रांचों, शाबाश, घूमने का टाइम नहीं है, मांगने का टाइम है। आप आशीषित हो जाएंगे आज। मैं देख रहा हूँ कौन कौन मांग रहे कि नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो इन्होंने मांगा है, मैं घोषणा करता हूँ मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप दो लोगों को स्माइल देकर आज ले लो आज परमेश्वर से। बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। लेकिन मैं आपके चेहरे पर स्माइल नहीं देख रहा। इधर आएगी स्माइल। जो मैंने मांगा हालेलुया। जो मैंने मांगा इस बुढ़िया को नहीं मिला, क्योंकि ये हंस नहीं रही है। इसके साथ है हंस। हम तो हैं? देख के हंसते ही रहते हैं। हम देखकर हंसते रहते हैं। हाँ, आपको हमें देखकर हंस रहे हैं। हाँ, मोबाइल में देखते हैं तो हंसते हैं। लाइव में देख के। चल फिर खड़ी हो। बोलो यीशु मसीह की। ये विश्वास करना आज। बैठ जाओ, देखो माता की स्माइल वापस आई कि नहीं। लेकिन ये माता की स्माइल ले गया था। जहां भी है इसके पैसे वापस दे दे, नहीं तो आज रात को गब्बर सिंह नहीं यीशु मसीह आ जाएगा तेरे सपने में। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ, इसकी मैंने प्रार्थना कर दी। बैठ जाओ, शाबाश। आइए सुने हम परमेश्वर के कलाम को और सीरियस होकर ध्यान दें परमेश्वर के वचन में। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे छुटकारा दे आज। आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं परमेश्वर, आज इनके घर आने पर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए, इनके जीवन में बड़ी शांति आने पाए और ये आशीष पाने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन सुनने के बाद इनके घर में पवित्र आत्मा रुके हुए काम बन जाए आज। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। आज कितने लोग पाम संडे पर खुदा से आशीष लेना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? तो शालू कौन है? शालू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? शालू, क्या नाम है आपका? माइक लेके जाओ, दौड़ के जाओ इसके पास, दौड़ के जाओ। कितने लोग पाम संडे पर आशीष लेना चाहते हैं? आज आपके लिए भविष्यवाणी का दिन है। बोलो आज का दिन मेरा दिन है। आज का दिन मेरा दिन है। बोलो बोलो विश्वास से बोलो, आज मेरी बारी है। आज मेरी बारी है। आज मेरी आशीष का दिन है। आज मेरी आशीष का दिन है। आज आपकी आशीष का दिन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनेंगे। हाँ बेटे, शालू क्या नाम है? सारे बोलो, लो यीशु मसीह के नाम में हमारी बरकत आ गई। यीशु मसीह के नाम। तैयार है कि नहीं? आज पाम संडे के दिन जो मांगोगे मिलेगा आज। बस आपको वचन में तैयार रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। भजन संहिता 103 सब खोलें फटाफट। अय्यूब का 2:10 जल्दी खोलें। शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे। जो वचन को सुन रहे हैं आज उनके साथ एंजल घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या कहा था? जिनके काले कपड़े हैं, पीली चुन्नी है, लाल सूट है, कोका कोला है, काला तो आज मेरा भी है गलती से, उनके घर बड़ी कार आएगी अक्टूबर में। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। सुने ध्यान से। आज कितने लोग पाम संडे पर आशीष लेना चाहते हैं? फिर से उठाओ। ये सच है कि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है, पर परमेश्वर धर्मी को आशीष देने से पहले परखता भी है। सुनना ध्यान से, कि हाथ नीचे करें। परमेश्वर पाम संडे के दिन धर्मी लोगों को आशीष देता है,
लेकिन ये सच है। लेकिन एक बात और सच है कि वो आशीष देने से पहले हमेशा एक व्यक्ति को परखता है कि ये मेरा बंदा है कि नहीं, ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं, ये परमेश्वर के लिए जीना चाहता है कि नहीं, ये कि अपनी मौज मस्ती के लिए जीना चाहता है, संसार में किस लिए आया है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या इस बात की खोज में है कि नहीं है। अगर आज आप जितने लाइव देख रहे हैं, मैं आज उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ, मैं उन लोगों को गुड न्यूज दे रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातचीत करता है, अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। ये पवित्र आत्मा है। जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज धर्मी जन आशीष लेकर जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आज का टॉपिक है, लिख सकते हैं अपनी डायरी में, नोट कर सकते हैं, परमेश्वर धर्मी को परखता है। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। नंबर एक, पहले लोग कौन है? एक लोग वो होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास ना रखते तो आप यहाँ ना आते। लेकिन दूसरी तरह, इसको भूस के कोठे बंद कर दे यार, जहाँ पे गोसे पड़े हैं वहां ले जा। अभी सुन रहे ध्यान से, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, सुन रहे हो, कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, दो तरह के लोग हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो जिन पर मेरा खुदा विश्वास रखता है, जिन पर मेरा परमेश्वर विश्वास रखता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर सब बोलते हैं कि मैं रब पे विश्वास करता ताई ताया, लेकिन क्या परमेश्वर आप पर विश्वास करता है? आप ऐसा जीवन जियो, ऐसी बाइबल पढ़ो, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसा स्वभाव आपके अंदर हो कि परमेश्वर को आप पर भरोसा हो जाए और परमेश्वर कहे कि नहीं नहीं, ये इस पर तो मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा, अय्यूब को देखकर परमेश्वर ने कहा, शैतान स्वर्ग के गेट पर जाता और परमेश्वर से कहता कि ये दुनिया जो है ये मतलबी है, ये अपनी चंगाई के लिए, ये अपने बाहर जाने के लिए, ये अपने बड़े बड़े काम खुलवाने के लिए ये तेरे पास आते हैं। अगर इनके घर में तू थोड़ा सा भी कीटाणु छोड़ दे, थोड़ी सी बीमारी छोड़ दे इनके शरीर में, तो कहता है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। लेकिन उसी समय क्या परमेश्वर ने कहा, एक जन है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कहता है बहुत सारे लोग आते हैं तेरे चर्च में जो तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा मैं उनको नहीं देख रहा हूँ। कहता मैं उनको देख रहा हूँ जिस पर मुझे फेथ है। हालेलुया। मुझे फेथ है उस व्यक्ति पर। कहता है कि इसको भूख आए, बीमारी आए, भूख लगे, प्यास लगे, लेकिन ये व्यक्ति मुझे छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। ये आत्मिक उद्धार पाने के लिए आया है, ये स्पिरिचुअल लाइफ में उद्धार पाने के लिए आया है। तो उस समय परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, उसके 2:10 में कह रहा कि परमेश्वर ने कैसे परखा उसको, और परमेश्वर ने कहा जा शैतान तू अय्यूब को परख कर देख ले। शैतान ने उसको दुख दिया, बीमारियां दी, समस्या दी, बहुत कुछ किया। तो एक दिन उसकी पत्नी उस पर चिल्ला पड़ी। हो सकता है आज आपके परिवार में जब कोई समस्या आती है तो आपके बाप माँ भाई बहन आप विश्वास रखने वालों पर चिल्लाते होंगे, कहते होंगे क्यों गया तू वहां पर, क्या बना तेरा। उसी समय इसकी पत्नी से क्या कह रही है, कहने लगी कि तू क्या कर रहा है, छोड़ दे परमेश्वर को, इतनी दुख इतनी बीमारी आई हैं। तो उसी समय अय्यूब के मुंह के बोल क्या थे, उसने कहा तू मूर्ख स्त्री सी बातें क्यों करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख न ले। इन बातों में भी अय्यूब ने एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया। समझ में आया। कहता कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अय्यूब अपनी लाइफ में परमेश्वर को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां खराब थी, उसके जीवन में कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन उसने अपनी दुख मुसीबतों में कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, वो एक दिन मेरी आशाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसको परखा और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको यूरोप में सबसे धनी आदमी बनाया। उसका जो खो गया था परमेश्वर ने वापस दिया, जो कुछ था वापस दिया। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया था तो उस समय जिस दिन मैंने विश्वास किया, मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरी माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया था, मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई थी, एक बड़े भाई को मेरे शैतान ने पकड़ लिया था और मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो गया था, खून खत्म हो गया था,
मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था। मकान हमारा लोन पर था, बैंक वाले लेकर जाने वाले थे, गाड़ियां हमारी लोन पर थी। लेकिन उस समय करे कि मैं जब प्रभु में आया, उसके बाद भी ये परिस्थितियां आने लगी। लेकिन उस समय भी जब मैं अपने डैडी को कहा कोई नहीं, आज हम इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा, उस समय हमारा मकान गिर गया। कैसी परिस्थितियां कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और मकान गिर गया। और उस समय एक मिनट के लिए विचार आया कि परमेश्वर नहीं है हमारे साथ। और मेरे परिवार के लोगों ने कहा किस परमेश्वर को तू मानता है? मैंने कहते छोड़ दे इसको। मैंने उस दिन नंगे पैर घर से निकल गया था। मैंने कहा तुम मूर्ख वाली बातें करते हो, छोड़ दो, लेकिन ऐसे हजारों मकान परमेश्वर मेरे को ऊपर कुर्बान कर देगा। हजारों मकान। मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं एक मोहल्ला खरीद सकता हूं। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूं। तभी तो आए थे हमारे दोस्त हमसे मिलने। बोले हालेलुया। आपको समझ में आया? आप जब परखे जाते हैं, परमेश्वर उसके बाद आपकी फैक्ट्री आपके मोहल्ले से डबल बनाएगा। आप जब अपनी परख देते हैं, आपके सुनार मुकाबला नहीं करेगा कोई। आप जिस चीज में टैलेंट रखते हैं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को आशीष देता है तो वो इतनी नहीं देता कि आप अपने गली के नुक्कड़ तक ब्लेस हो। अरे गलती आपकी, बाइबल में लिखा पृथ्वी के छोर तक ब्लेस हो। दुनिया के छोर तक तेरा नाम हो, दुनिया के छोर तक आपका नाम होगा, आपके बिजनेस का नाम होगा। परमेश्वर ने अय्यूब को परखा और अय्यूब कहता है कि उसके बाद कहता है इतना धनी हो गया कि अय्यूब कह रहा पूरे यूरोप के 30 कंट्रियों में 28 कंट्रियों में कह रहा कि सबसे नंबर 1 धनी था वो यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तेरे लिए, लेकिन अगर तू बकबक करना बंद करे। अरे बहुत बार परमेश्वर के कानों में बकबक सुनाई देती है, लोगों की बुड़बुड़ाहट सुनाई देती है, कुड़कुड़ाहट सुनाई देती है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करना करे कि 100% में से सिर्फ 10% कर पाता है। इसलिए वो रुक जाता है। कहता है कि आपकी करे परख वही हो रही होती है जब आपको कुड़कुड़ाने का दिल करे, बुड़बुड़ाने का दिल करे, आपके लोग कहें कि तेरा क्या बना। उस दिन स्माइल दे देना कि 32 नहीं 40 दांत लगने वाले हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यही दिन है वो परखे जाने का। कह रहा जब लोग बोलते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कोड वर्ड में कहा, कह रहा जब लोग तुम्हें सताएं, लोग तुम्हारे मेरा नाम लेकर तुम्हारा विरोध करें, कहता उस दिन समझ जाना, कह रहा तुम्हारी तिजोरी भरने वाली है। आमीन। देखा, इन्हें ऐसे समझ में आता है, इन लोगों को ऐसे समझ में आता है। तिजोरी की बात करो आमीन, इनको पैसे की बात करो हालेलुया, सबसे ऊंचा होगा। इनके बारे में बता रहा हूं कि आपको कहता है कि आपको कह के परख में आपको ईमानदार बनना है। ऐसी परिस्थितियों में आपको वापिस नहीं जाना। समझ रहे हैं कि नहीं? हाथी जब चलता है, कुत्ते भौंक रहे थे, कहते हैं क्या बना तेरा, क्या बना। हाथी पीछे मुड़ के देखता है, एक ही बार देखता है, कुत्ते सारे भाग जाया करते हैं। विश्वास करना, आज कह रहा कि अगर आप चल रहे हो मसीह में, लेकिन फिर लोग भौंक रहे हैं। आप चल रहे हो मसीह में, लोग आपके लिए भौंक रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी टाइम नहीं आया, पीछे मुड़कर मत देखना। आप पहले दिन आए, दूसरे दिन कुत्ते पड़ गए पीछे, अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं, अरे क्या हो गया? गली में जा रही, नुक्कड़ में जा रही, क्या हो गया? अगर 1 साल हो गया है मसीह में चलते चलते तो डरना मत। एक टाइम आएगा, यीशु मसीह कहेगा हेलो याकूब, अब्राहम, इसहाक की तरह पीछे मुड़कर देख, अब करे तेरी परिस्थितियां भाग गई हैं, कर्जे भाग गए हैं, बीमारियां भाग गई हैं, वो पिछले दिन खत्म हो गए हैं। वो जो दिन तेरे पर भोग रहे थे, वो समस्याएं जो भोग रही थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा आधी रात को प्रार्थना करना, कहता और इस्राएलियों को कह देना, कहता अगर कितनी भी परिस्थितियां 430 साल की गुलामी से बाहर निकालूंगा, अगर ये लोग विश्वास करें, अगर ये लोग मेरी चाल चले, इनसे जाकर कह देना, कहता एक भी कुत्ता इनके ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। मैं उन कुत्ते उनको कह रहा हूं जो आपके कर्जे हैं, आपकी बीमारियां, आपकी बीमारी वाले, कर्जे वाले, परिस्थितियों वाले, आपकी रुकावटों वाले कुत्ते आज रात भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि बस डंडा लेकर बैठना है आपको,
कह रहे कि जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो वो डंडा मारते हैं आप शैतान के मुंह पर। विश्वास करना कहता है कि आज आप परखे गए होंगे, लेकिन आज के बाद आप जो गिरे हैं परमेश्वर फिर से उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग विश्वास से जब गिरते हैं, जब उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं होता। सुन रहे हो? कब गिरते हैं विश्वास से? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 7, जल्दी जल्दी फटाफट देखो। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति, सुनो ध्यान से क्या लिखा, परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया, अपने विचारों को प्रकट किया, अपनी चाल को प्रकट किया, अपने सोच को, अपने विचारों को कहता है उस पर प्रकट किया, अपनी योजनाओं को प्रकट किया। उसने मूसा को एक एक बात बताई। मूसा को परमेश्वर ने ऐसी आशीषों से भरा, लेकिन लिखा इजरायलियों को परमेश्वर ने, इजरायली कौन? विश्वासियों को चर्च में आने वाले विश्वासियों को सिर्फ परमेश्वर चमत्कार दिखाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर लिखा करे अद्भुत कामों को प्रकट किया, आपके ऊपर अद्भुत कामों को प्रकट किया। डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? कह रहा है कि उसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी चाल को, अपने भेद को, क्या एक विश्वासी नहीं चाहता कि मैं भी मूसा की तरह परमेश्वर के दर्शन को देखूं, मेरे से भी परमेश्वर बात करे, मुझे भी बताए? क्योंकि मूसा अपने दुकान के लिए प्रेयर नहीं करता था, अपने परिवार के लिए नहीं, मूसा लोगों के लिए दुआएं करता था। मूसा के अंदर खूबी थी। मूसा दिन रात एक बात सोचता था कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। परमेश्वर के उसके विचार क्या थे? सिर्फ ये विचार थे, मैं आज कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश हो जाए, कौन सी बात ऐसी है जिससे मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, ये नहीं मुझे वो खुश हो जाए। हालेलुया। मैं ऐसा क्या काम करूं परमेश्वर, मैं ऐसी कौन सी प्रार्थना करूं, मैं ऐसा क्या काम करूं? उसके अंदर ये बातें थी और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके ऊपर अपनी चाल, अपना स्वभाव, अपनी गति, अपना टाइम, अपने विचार, अपनी योजनाएं इस पर प्रकट करूंगा। मैं इससे बातें क्या करूंगा जैसे बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। उसने उसको 40 दिन के लिए पहाड़ी पर बुलाया, क्योंकि मूसा का एक निजी रिश्ता था परमेश्वर के साथ। आज लोग चमत्कार को देखने के लिए आते हैं चर्च में, सिर्फ चमत्कार, उन्हें पता है। इसलिए परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में चमत्कार करता रहता है। अगर आपकी एक गवाही बनी है कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गवाही बनी है बड़ी बात नहीं है, आपकी 5 गवाहियां बनी है बड़ी बात नहीं है। क्या आपको महीने में 5 बार दर्शन दिए यीशु मसीह ने ड्रीम में? क्या आपको स्वर्गदूत दिखाई दिए? क्या आपको दर्शन में बातें की? ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से ये होने लगेगा चर्च। आमीन। कह रहे हैं कि लेकिन उन लोगों के साथ जिसका निजी रिश्ता होगा परमेश्वर के साथ, कहते हैं वो लोग कहते हैं कि जल्दी मरते नहीं है, जो खुदा के दर्शन करते हैं, जो स्वर्गदूतों को देखते हैं, कह रहे हैं जिनको ड्रीम आते हैं, जो परमेश्वर के साथ कह रहे दिन रात बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, निजी रिश्ता रखते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनकी किडनियां बूढ़ी नहीं होती है। आज ऊपर से आप फेयर एंड लवली लगा के सुंदर होंगे, लेकिन अंदर से किडनी आज 100 साल की हो गई होगी। आज किसी का हार्ट 100 साल का होगा, एमए बीएड किया होगा, पीपनी बजा रही होगी पी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन खुदा से कह रहा कि इंग्लैंड लंदन मांगना छोड़ दो, कहता है वो मांगने से पहले दे दिया करेगा। अरे मांगने से पहले दे देगा वो, उसका वायदा है। कह मांगने से पहले दूंगा। मांगना पड़ता है, लेकिन अगर आपका निजी रिश्ता सही है परमेश्वर के साथ। मूसा का रिश्ता था। नीचे बैठ जा, नीचे सुन रहे हो ध्यान से। कहता है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा मूसा के ऊपर कह रहा ये डिफरेंट आशीषें थी और परमेश्वर ने उसको बुलाया। आप कोई बात नहीं करेगा बीच में। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ी पर बुलाया और पहाड़ी पर बुलाने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, उससे ऐसे आमने सामने बैठकर बातचीत किया, उसको अपनी पीठ दिखाई। हालेलुया। उसको वचन दिए परमेश्वर ने और उसको इजरायलियों का अगुआ बनाया, बेस्ट अगुआ, और उसको कहा कि जा, कह रहा कि आज से तू वचन दिया करेगा। और लेकिन वो इजरायली लोग जो उसका वेट करते थे, जो अपने प्रॉफिट से कह रहे वचन सुनते थे, तो उसका इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने कहा, कह रहे कि हमें सोने का बछड़ा बना दे हारून, वही हमारे लिए भगवान होगा, क्योंकि मूसा हमें नजर नहीं आ रहा, वो अब कहाँ चला गया हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन अब कहता है कि अब हमें कहता है कि यही हमारा भगवान होगा। और उन्होंने जो करना था वो किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, शराबें पी,
व्यभिचार किया, गंदे लुचपन के डांस किए उन्होंने जो करना था किया, क्योंकि वो इजरायली थे जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने भेद नहीं, अपने चमत्कार प्रकट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उनका निजी रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए आए थे, वो सिर्फ अपनी गाड़ी मांगने आए थे, वो अपने बैंक बैलेंस मांगने आए थे, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मांगने के लिए नहीं आए थे। लेकिन मूसा ने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी आत्मा को बचा के रखा। उसने कहा परमेश्वर ये चीजें तो मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन मेरी आत्मा खराब ना हो, मेरा जीवन खराब ना हो, मेरा मन खराब ना हो। परमेश्वर मेरा मन तेरे से अलग ना हो, मेरा मन तेरे साथ जुड़ा रहे। और परमेश्वर खुश हुआ, ऐसी बातों से खुश होता था परमेश्वर। वो कहता था मेरा मन कैसे लगे परमेश्वर तेरी भक्ति में, मुझे वो बात बता, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे तू खुश हो। और परमेश्वर से पवित्र आत्मा ने कहा जा फास्टिंग करो राजा। और 40 दिन के फास्टिंग पर वो पहाड़ी पर चला गया। ये दिन जितने लोगों ने 40 दिन फास्टिंग रखी है, आपसे भी आज परमेश्वर मूसा की तरह बातें करने वाला है। आमीन। आपको बिलीव करना है। कहता है कि ये इन दिन वो दिन है वो आशीष लेने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने कह रहा कि मूसा को ऊपर बुलाकर इजरायलियों को परखा, तो इजरायली लोगों को जब मूसा नहीं मिला, क्योंकि वो उनका अगुवा था, वो उनका भविष्यवक्ता था, वो जब उससे पूछकर काम करते थे सफल हो जाते थे। रोज बताता था, रोज खिलाता था, रोज बताता था। लेकिन एक दिन क्या 40 दिन के लिए जब चला गया तो वो परखे गए, वो हार गए और उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। वो परमेश्वर से दूर हो गए। उनके जीवन में से करे कि अगुवाई को उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने वचन को लेना छोड़ दिया था, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। उस दिन वो 3000 लोग मारे गए, 3000 लोग मर गए। वो लोग, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आया, लेकिन वो 3000 लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया था। वो सिर्फ चमत्कारों के लिए आए थे। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की नजर में कह रहे हैं, आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी गति को, अपने भेदों को, अपने दर्शनों को, अपने योजनाओं को मेरे ऊपर प्रकट करे, तो परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाना है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता बनाने में कामयाब हो गए चर्च, मैं कह रहा हूं कि इस साल में पवित्र आत्मा कह रहा है कि दर्शन देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम कराएगा आपके हाथों से। आमीन। कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अपने हाथों को चौड़े कर लो आज।